सियासत की बिसात उत्तर प्रदेश में बिछ चुकी है। राजनीति के धुरंधर और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने सब कुछ तो सेट कर दिया है, पर यूपी में अभी भी अमित शाह का दिल मांगे मोर पर अड़ा हुआ है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की यूपी की चौहद्दी के कई नेता बीजेपी के साथ आए हैं और कई आने पर आतुर भी हैं, पर बीजेपी का मन एक पार्टी पर बहुत मचल रहा है। कौन है वो पार्टी, आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग। यूपी में राजनीति की शतरंज का खेल शुरू हो गया है, पर बीजेपी इस खेल में दो पार्टियों में से किसी एक पार्टी को अपने रंग में रंगना चाहती है। दिल्ली दरबार को ये लगता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा नहीं हो पा रहा है। ये राजभर तो आ गए हैं, पर बीजेपी पश्चिम यूपी में अभी भी खौफ खा रही है। जयंत के लिए बीजेपी के पास जो प्रेम था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसकी भी कई वजह हैं, उस पर आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे। पर बीजेपी अपने दोनों बाहें खोलकर अभी मायावती की तरफ देख रही है। चलिए जान लीजिए क्या है खेल। आपको बसपा के साथ बीजेपी के समीकरण के बारे में बता देते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया। नतीजा, लोकसभा की 10 सीट पर बसपा की जीत हो गई। खास तौर से उन सीटों पर उसे जीत मिली जहां पर जाटव और मुस्लिम वोट अच्छी खासी संख्या में है। बसपा का फोकस मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लाने पर है। उत्तर प्रदेश में जब निकाय चुनाव हुए तो मेयर के 17 में से 11 में उम्मीदवार बसपा ने मुस्लिम समाज के लोगों को ही बनाया। वर्तमान में बसपा के 10 सांसद हैं। बिजनौर, नगीना, अमरोहा, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, गाजीपुर के साथ जौनपुर की लोकसभा सीट बसपा के खाते में है। इसमें अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों को देखा जाए तो यहां बसपा अपने कोर वोट बैंक जाटव और मुस्लिम समाज के सहारे दूसरे दलों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यही वो सीटें हैं जो उनके सर का दर्द बनी हुई हैं। इसके लिए बीजेपी के लिए बीएसपी आरएलडी से बहुत ज्यादा मुफीद है, क्योंकि बीजेपी जहां पर कमजोर है बसपा वहां पर बेहद मजबूत। तो दूसरी तरफ अगर बसपा बीजेपी के साथ आती है तो उसका फायदा न केवल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर मिलेगा, बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां बसपा अपना वोट बैंक, अपना जनाधार और उसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। इसमें पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं, जहां पर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी चुनाव भी होने वाले हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो लगातार कह रही हैं कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेंगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर बीजेपी के साथ बसपा की कोई बात बन गई तो बीजेपी को नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, संभल, अमरोहा जैसी सीटों को बसपा को देने में कोई भी परेशानी नहीं है। बसपा भी इन सीटों को लेने में हिचकिचाएगी भी नहीं। 2019 में बीजेपी ने पूर्वांचल की जो सीटें हारी थी उसमें अब 2024 को जीतने के लिए उसने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन कर लिया है। दारा सिंह चौहान भी साथ में आ गए हैं, लेकिन खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर उसके लिए सबसे ज्यादा मुफीद बहुजन समाज पार्टी ही नजर आ रही है, क्योंकि उसकी वजह से ही बीजेपी को इन सीटों पर 2019 में मात मिली थी। अंत में सियासत पर बस 2 लाइनें कि समझना मुश्किल है लेकिन बहुत आसान सी नीति हूं मैं, हाँ मैं राजनीति हूं। चंद लोगों की वजह से हर वक्त जहर पीती हूं, हाँ मैं राजनीति हूं। नमस्कार, ऐसी तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।